नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं हॉरर घटना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये घटना मुझे खुद हाल ही में पता चला है। ठीक है, रिसेंटली पता चला है और ये घटना सुनने के बाद ना मतलब मैं शॉक में थी। मतलब किसी इंसान के साथ ऐसा भयानक घटना घट जाए तो मतलब वो कैसा फील करता होगा। तो चलो शुरू करती हूँ आज का हॉरर इंसिडेंट। और इस इंसिडेंट को आपको पूरा सुनना है ये समझने के लिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ऐसा मतलब एकदम पैथेटिक सा इंसिडेंट कैसे हुआ। तो दरअसल ये जिस बंदे का घटना है, जिस ओरिजिनल बंदे का घटना है, मैं उस बंदे का नाम, ओरिजिनल नाम नहीं ले सकती क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं YouTube में उसका ओरिजिनल नाम बताऊं। तो चलो पकड़ लेते हैं, कोई भी एक नाम पकड़ लेते हैं, मानो रवि। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका नाम रवि पकड़ लेते हैं इस घटना में। तो ये जो रवि है ये पहले साउथ में तमिलनाडु में काम करता था। अब क्या होता है कि उसका जो ट्रांसफर होता है वो मुंबई में होता है। अब मुंबई में जाने के बाद उसे रहने के लिए एक घर चाहिए। ठीक है, अब वो बहुत ढूंढता है। अब आप लोग जानते ही हो कि मुंबई में एक मतलब घर, रहने का घर मिलना कितना मुश्किल है। तो वो ढूंढता रहता है, कहीं तो उसका बजट में नहीं होता है इसलिए नहीं ले पाता है। कहीं लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम सिर्फ फैमिली मैन्स को ही देंगे, हम लोग बैचलर्स को नहीं देंगे, वो बैचलर होता है। तो ये बोल के उसका चला जाता है। तो उसे बहुत मुश्किल से फाइनली एक घर मिलता है। ठीक है, और ये जो घर है ये उसके बजट से भी काफी कम दाम में मिल जाता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मतलब मुंबई जैसा जगह में उसे एक तो इतना सस्ते में घर मिल गया। सोचो, जो भी वो पकड़ा था कि मुझे इतने में चाहिए, उससे बहुत कम में मिल गया। और वहां कोई मतलब लफड़ा भी नहीं किया कि नहीं आप बैचलर हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं बोला, उसको दे दिया घर। वो था एक 1 BHK का एक फ्लैट। ठीक है, 1 BHK का फ्लैट। तो वो क्या क्या वो आराम से मतलब खुशी खुशी वो उसमें शिफ्ट हो गया। जिस दिन वो शिफ्ट हुआ उस दिन था संडे। ठीक है, अब संडे के दिन वो शिफ्ट होता है और शिफ्टिंग में कितना भी एक बैचलर का कम सामान रहे फिर भी कुछ तो रहता ही है। शिफ्टिंग किया और फिर वो फ्लैट वैट साफ सफाई किया, सब कुछ किया। तो बहुत पहले दिन वो टायर्ड हो चुका था, अगले दिन उसका ऑफिस था, जल्दी जल्दी सो गया। टायर्डनेस में हम लोग सो जाते हैं तो कुछ होता भी है तो हम लोगों को पता नहीं चलता है ना, नींद में पता नहीं चलता है। तो पहले दिन उसे कुछ पता नहीं चला उस घर में, वो सो गया बेचारा। अब अगला दिन आया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन वो नॉर्मल सुबह उठा, ऑफिस गया, मतलब ऑफिस करके आते टाइम खाना वाना भी बाहर से खा के आया। ठीक है, आके वो रात को थोड़ा इधर उधर कुछ करके काम वाम करके वो सो गया। अब शुरू होता है जो घटना है वो क्या हुआ, रात को वो सोया, यही मानो कुछ 11 साढ़े 11 बजे तक वो सो गया। सो रहा है, अचानक उसे ना नींद में एक स्मेल आने लगता है, एक बदबू। ठीक है, बहुत ही बदबूदार स्मेल आने लगता है। तो उसे नींद में पहले लगता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, शायद ये मतलब शायद सपना है, मतलब ऐसा कुछ लगता है। तो आंख नहीं खोलता है। थोड़ा देर बाद उसे पता चलता है, मतलब नींद में एहसास होता है कि नहीं कुछ तो आ रहा है, बदबू आ रहा है। मतलब उसका नींद खुल जाता है उस बदबू के कारण। अब क्या होता है, वो ना उठता है, उठ के देखता है कि रूम भर में इतना भयानक बदबू, मतलब भयानक बदबू, पूछो मत कि कैसा बदबू। तो वो सोचा कि ये कहां से आ रहा है, मेरे रूम में तो कुछ नहीं है और मैंने कल ही शिफ्टिंग किया है जिसके वजह से मैंने पूरा रूम साफ सफाई किया है। छोटा सा कमरा है, मतलब 1 BHK का फ्लैट है, छोटा एक ड्राइंग रूम है, छोटा एक बेडरूम है, छोटा किचन बाथरूम वही है, और वो भी वो पिछले दिन ही एकदम साफ सफाई किया है करके घुसा है। तो उसके ज्यादा कुछ सामान भी नहीं, कपड़े वपड़े हैं, तो इतना बदबू कहां से आ रहा है। तो वो जो बाहर रूम है ड्राइंग रूम, वहां जाता है। वहां जाकर देखता है कि वहां भी पूरा बदबू से भरा हुआ है। किचन में जाता है, वहां भी बदबू से भरा हुआ है। यहाँ पर एक बात बोल दूं कि ये जो बंदा है रवि,
ये अपना जो खाना पीना है वो हमेशा बाहर ही करता है, उसे कुकिंग वुकिंग बिल्कुल नहीं आता, वो बाहर कोई मेस में अपना खाना पीना फिट किया हुआ है, वहां से खा के आता है, ठीक है। तो उसके घर में कोई खाना बनाने का बंदोबस्त ही नहीं है, मतलब एक कप चाय बनाने का भी बंदोबस्त नहीं है। तो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई शायद रात का खाना वाना बच गया है, सड़ गया होगा, बांस निकल रहा होगा, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी खाना सड़े भी तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा घर भर बदबू होता है, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि कोई मतलब सोच सकता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो। तो हो गया, पर उसे बदबू आता ही रहा, उसे समझ में नहीं आया। अगले दिन ऑफिस था, वो सो गया, सोचा कि चलो सुबह उठ के देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। अब क्या है, वो सुबह उठता है, जब वो सुबह उठता है तब उसे कोई भी बदबू नहीं आती, एकदम साफ, एकदम क्लीन, कोई बदबू नहीं है। तो वो खुशी खुशी ऑफिस चला जाता है। उसे लगता है कि भाई होगा कुछ, रात को कुछ कहीं से कोई स्मेल वेल आया होगा। हालांकि खिड़की दरवाजा सभी उसके बंद थे, ठीक है, सब बंद थे, तो ऐसा बदबू बाहर से नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी चलो। अब अगले दिन भी ऑफिस वॉफिस करके आया, बाहर से खाना वाना खा के आया एज यूजुअल, आके थोड़ा इधर उधर किया करके वो सो गया। अगेन रात को उसका नींद खुलता है, तब तक उसने टाइम नहीं नोटिस किया हुआ था, काफी रात, मानो रात के 12, 12:30, 1 कुछ टाइम होगा, उसका नींद खुलता है, फिर से वही बदबू, और वही बदबू एकदम, मतलब वही पर्टिकुलर एक टाइप का बदबू, ठीक है। फिर वो इधर उधर लाइट जला के देखता है, कुछ भी नहीं है, मतलब देखता है कि इनकेस कोई चूहा वूहा मरा हो कहीं, कुछ है इनकेस, ठीक है। वैसे भी कोई खाना नहीं होता तो उस घर में चूहा भी नहीं आता है ना, है ना। तो और साफ सफाई वाला घर है, 2 दिन पहले साफ किया गया है, तो कुछ भी नहीं था। फिर भी वो इधर उधर देखा, एकदम खाली सा घर था उसका, ठीक है। कुछ कपड़े वपड़े लेके वो शिफ्ट हो गया था, मतलब सब दिख रहा है, जमीन वमीन सब दिख रहा है, ऐसा नहीं कि कोई घोपची में कुछ गंदा कुछ है, या कोई घोपची वोपची कुछ नहीं है, पूरा सिर्फ जमीन दिख रहा है और कुछ नहीं। तो फिर आके वो सो गया। ऐसा कंटिन्यू कुछ दिन चलने लगा, और हर रात को उसे वो बदबू आ रहा था। पहली रात का पता नहीं, क्योंकि वो बहुत टायर्ड था, उसे पता नहीं चला होगा। अब क्या होता है, वो तय करता है कि नहीं, ये मैटर मुझे सीरियसली देखना ही है कि क्या है। तो वो क्या करता है, एक दिन कुछ अगरबत्ती लेके आता है, रात को अगर इनके स्मेल आए तो रात को वो जला दूंगा। तो एज यूजुअल फिर से स्मेल आया रात को, तो उसने क्या किया, कुछ अगरबत्तियां कुछ गुच्छे में, मतलब मानो 10-12 अगरबत्ती एक साथ जला दिया, क्योंकि स्मेल बहुत भारी था ना। अब वो अगरबत्तियां जलाने के बाद भी वो देख रहा है, अगरबत्ती का स्मेल जो है सो है, लेकिन उस स्मेल के ऊपर से आ रहा है बदबू। अगरबत्ती का स्मेल उसके पास कम हो गया है, इतना ज्यादा बदबू आ रहा है, ठीक है। तो उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अगले दिन वो एक रूम स्प्रे लेके आता है, मतलब कुछ दिन तक ये सब चलता रहा, लफड़बाजी। रूम स्प्रे मारता है रात को, जब उसे ऐसा बदबू आता है तो रूम स्प्रे मारता है। रूम स्प्रे का भी खुशबू के ऊपर से आ रहा है वो बदबू, भयंकर बदबू। और मजे की बात यह है कि ये बदबू सुबह को नहीं होता है, दोपहर को भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ संडेज भी गए बीच में, तो संडे में भी वो देखा दोपहर को भी नहीं आता है, शाम को भी जब वो ऑफिस से आता है नहीं आता है। काफी आधी रात से वो बदबू आना शुरू होता है, और मानो सुबह के कब तक आता है पता नहीं, पर जब तक वो उठता है वो बदबू चला जाता है। एक दिन वो क्या किया, वो सोचा कि मैं 2-3 दिन ऑफिस छुट्टी लेके स्टडी करता हूँ कि मामला क्या है, क्योंकि फिर से एक नया घर ढूंढना, ये घर ही उसे बहुत मुश्किल से मिला था, तो और ज्यादा मतलब टाइम लफड़ा होगा, टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं था उसके पास। तो 2 दिन छुट्टी लिया और वो पूरा स्टडी करने लगा। सुबह का टाइम गया, कोई स्मेल नहीं, दोपहर का टाइम गया, कोई स्मेल नहीं, शाम हुआ, कोई स्मेल नहीं, रात हुआ, 9, 10, 11 बज रहे, कोई स्मेल नहीं। अचानक 12:30, 1, मतलब 12:30 से लेकर 1 बजे के अंदर वो बदबू आना स्टार्ट हो गया, और वो बदबू पूरी रात रहा, टिल सुबह ऑलमोस्ट 4, 4:15 बजे तक वो स्मेल रहा, फिर चला गया, अचानक चला गया। ऐसा नहीं कि वो स्मेल आते आते धीरे धीरे बढ़ रहा है और जाते टाइम भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा नहीं, घप से स्टार्ट हो जा रहा है वो स्मेल, और जब चले जा रहा है तब भी घप से वैनिश हो जा रहा है। अगले दिन भी देखा, वही टाइमिंग, एग्जैक्ट 12:30 से, रात के 12:30 से 1 बजे के अंदर वो स्मेल स्टार्ट हो रहा है, और सुबह 4, 4:15 बजे तक, 4:15 तक चले जा रहा है वो स्मेल।
अब ना उसे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि घर में कुछ स्मेल जैसा नहीं था। तो ये क्यों हो रहा है? तो उसे लगा क्या मालूम, शायद ऐसा कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बाजू में होता है ना, जैसे शुगर फैक्ट्री होता है चीनी का, उसमें से उसके बाजू से जाओ तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अजीब सा वियर्ड सा स्मेल आता है। ऐसा कोई फैक्ट्री तो नहीं है आजू बाजू जो शायद रात को चलता है, होता है ना लोगों का नाइट ड्यूटी, शायद वहां से कोई स्मेल आ रहा हो कुछ। एक बार पूछताछ करता हूँ। तो वो अगले दिन क्या करता है, थोड़ा आजू बाजू के लोगों को पूछताछ करता है। तो आजू बाजू के जो लोग हैं वो ना ज्यादा उसके बात को ना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं बोलूंगी, लेकिन ज्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आजू बाजू के फ्लैट वाले को एक दो लोगों को पूछा, लेकिन उन लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, आजू बाजू ऐसा कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है। तो उसने पूछा आप लोगों के घर में भी ऐसा रात को आता है क्या स्मेल, क्योंकि अगर कुछ होगा तो दूसरे फ्लैट्स में भी तो आएंगे, मतलब अगर बाहर कुछ होगा तो वो लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम लोगों के घर में ऐसा कोई स्मेल वेल नहीं आता है और आजू बाजू कोई फैक्ट्री भी नहीं है। तो बोला मेरे घर में ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों ने बोला पता नहीं, हमको पता नहीं, मतलब एकदम ऊपर ऊपर से बोल के निकल गए। ऐसा लग रहा था उनके बात से जैसे मानो वो लोग कुछ जानते हो और कुछ छुपा रहे हो, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो। तो वो अब थोड़ा सीरियस हो गया मामला। तो वो क्या किया, वो थोड़ा ज्यादा पूछताछ चालू कर दिया, मतलब बिल्डिंग के नीचे गया, लोगों को पूछने लगा, सामने इधर उधर वॉचमैन सबको पूछने लगा। अब उसे किसी ने बताया, उस बिल्डिंग के किसी आदमी ने उसे एक बात बताई, घटना बताई उसके उस फ्लैट से रिलेटेड, जो सुन के उसका रूह कांप गया। मतलब उस व्यक्ति ने रवि को बोला कि भैया इधर एक फैमिली रहता था, एक अंकल आंटी, उनका बेटा बहू और नाती। अब उनका बेटा यही काम करता था, सब लोग रहते थे। अब उनके बेटे को अचानक एक अच्छी नौकरी लग जाती है और वो अमेरिका चला जाता है, अपने बीवी बच्चे को भी लेके चला जाता है। यहाँ पीछे रह जाते हैं बस अंकल और आंटी। अब ये लोग अकेलेपन में आके, बहुत दिन अकेले अकेले रह के अकेलेपन में आके ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पेट्स लेंगे। ठीक है, डॉग्स लेंगे, 2 डॉग्स लेते हैं पालने के लिए और पालना शुरू करते हैं। ऐसे सालों गुजर जाते हैं, सालों मतलब 1-2 साल ऐसे गुजर जाते हैं। अंकल आंटी और 2 डॉग्स रहते हैं और वो लोग डॉग से बहुत प्यार भी करते हैं, मिलनसार है बहुत अंकल आंटी। अब क्या होता है, उनका एक बार बीच में डिसाइड होता है कि वो लोग ना अपने बेटे के पास अमेरिका जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब अंकल और आंटी वहां बेटे के पास अमेरिका में रहने के लिए जाने वाले हैं और वो लोग करीब 3 से 4 महीने के लिए वहां जाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये हो गया कि डॉग्स को कहाँ रखे, 2 डॉग्स थे, कहाँ रखे उनको। उनका बॉम्बे में कोई रिलेटिव्स नहीं था कि रिलेटिव्स के घर रखे जाए। जो भी रिलेटिव्स थे वो मुंबई से बाहर के थे। अब रहा आजू बाजू के लोग। अब आप लोग समझ ही सकते हो, आजू बाजू के लोग किसी और का पेट क्यों रखेंगे, वो भी 3-4 महीने के लिए, है ना। उस पेट को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, वॉक पे लेके जाना, एंड तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास लेके जाना, मतलब कितना कितना काम रहता है। लोग अपने लाइफ में बिजी होते हैं, पालना है तो वो खुद ही पाल लेंगे, दूसरे का पेट 3-4 महीने तक कौन देखता है। तो बेसिकली उनको कोई मिला नहीं वो पेट्स रखने के लिए। वो लोग क्या किए, पर वो लोग लालच में आ चुके थे, उनको अमेरिका जाना था, बेटे के पास जाना था। बहुत कोशिश करने के बाद वो पेट्स कहीं रख नहीं पाए, तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग चाहते तो जैसे पेट्स के भी ऑर्फेनेज होते हैं, डॉग्स को रखने के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां भी दे सकते थे, जमा दे सकते थे अपने डॉग्स को। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया, वो है उन लोगों ने उन डॉग्स को घर में बंद रख के चले गए अमेरिका। मतलब वो लोग लिटरली जानते थे कि 2 बेचारे बेजुबान जानवर, वो लोग खुद से खाना लेके नहीं खा सकते, पानी लेके नहीं खा सकते, कुछ प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। उनको खाना देते हैं तब खाते हैं, पानी देते हैं तब पीते हैं, नहा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। ऐसे अगर 3-4 महीने के लिए उनको रख के जाएंगे बंद कमरे में, वो लोग मर जाएंगे, उनको पता था। फिर भी वो लोग ऐसे रख के चले गए। एंड फाइनली मतलब जब रख के चले गए थे, तो ये जो बाजू बाजू के लोग हैं वो बोल रहे कि भाई बहुत मतलब क्या बोलते हैं, वो डॉग्स ना भौंकते रहते थे एकदम दिन रात, मतलब भूखे हैं ना,
भूखे हैं तो दिन रात भौंकते रहते थे, भौंकते रहते थे, भौंकते रहते थे, मतलब परेशान कर दिया था। रात भर भौंक रहे हैं, आजू बाजू के लोग सो नहीं पा रहे। ऐसे चलते चलते अचानक एक दिन उनका भौंकना बंद हो गया। ठीक है, पहले एक डॉग का बंद हो गया, फिर दूसरा डॉग का भी बंद हो गया, तो अंदर मर गए शायद वो लोग। अब ऐसे आलम में जब अंकल आंटी आते हैं अमेरिका से वापस, दरवाजा खोलता है तो घर में एकदम बदबू छा जाता है, बदबू। मतलब सोचो 3-4 महीना पहले 2 डॉग्स मर चुके हैं, 3-4 महीने में सड़ चुके हैं लिटरली, तो बदबू से रूम भर गया उनका पूरा घर। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको जो भी है वो लोग थोड़ा रूम वूम साफ वाफ करके वहीं पे फिर मतलब सब ठीक ठाक करके साफ वाफ करके फिर रहना चालू कर देते हैं। अब ऐसे करते करते उनका 1-1.5 महीना गुजर जाता है। ठीक है, वो अंकल आंटी का, और वो अंकल आंटी बहुत मिलनसार थे, आजू बाजू के लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, वॉक पे जाते थे, मतलब आते जाते हाय हेलो करते थे। अमेरिका से घूम के आए थे तो बहुत ज्यादा खुश थे, वहां के फोटोज वगैरह दिखा रहे थे कि देखो यहाँ घूमे वहां घूमे, ये क्या वो क्या, बहुत खुश थे। अचानक लगभग 1.5 महीने बाद ऐसा हुआ कि अंकल आंटी का ना दोनों का एक ही साथ घर से निकलना बंद हो गया। जो लोग रोज निकलते थे वो लोग कंप्लीट निकलना बंद हो गए, निकलते नहीं थे, जबकि उनका घर का दरवाजा अंदर से बंद था। ठीक है, वो लोग अभी अभी अमेरिका घूम के आए थे तो कहीं वैसे जाने वाले नहीं थे, और कहीं जाते तो आजू बाजू वाले को कुछ बोलते कहते, किसी को कुछ नहीं पता था कि वो लोग कहीं गए हैं। उनका घर का दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब वो लोग घर के अंदर ही थे, लेकिन फिर भी वो लोग घर से निकलते नहीं थे। चलो ठीक है, घर से निकले नहीं, लेकिन उनका जो डेली सुबह जो दूध न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह आता था ना, वो दरवाजे पर ही पड़ा रहता था, मतलब दरवाजा खोल के वो लेते भी नहीं थे। ठीक है, 2-2 इंसान है घर में, लेते भी नहीं थे। ऐसे करते करते 10-15 दिन गुजर गए, दरवाजे के बाहर इतने सारे दूध के पैकेट्स, न्यूज़पेपर सब जम गए। तब आजू बाजू वालों को लगा ये क्या है, ना कहीं गए हैं, घर में है, निकलते नहीं है, चीजें नहीं लेते हैं, बात क्या हो गई। अब वो लोगों ने फोन लगाया, मतलब पहले आके तो दरवाजा वगैरह खटखटाया, कॉलिंग बेल बजाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उन्हें और भी मतलब थोड़ा कॉन्शियस हो गए, ये क्या है, दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, बेल बजाओ तो वो लोगों ने फोन लगाया इनके फोन पे, अंकल आंटी के फोन पे, कि चलो अगर कहीं गए हैं तो फोन तो उठाएंगे, बात तो करेंगे। दोनों का दोनों फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ठीक है, ऐसे आलम में जो सोसाइटी वाले थे वो थोड़ा एक्टिव हो गए, सोसाइटी के मतलब जो भी एसोसिएशन वगैरह है उनको बोला गया, बोल के फिर वो लोग आए, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, करके पुलिस आए, लिटरली उस घर का दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद आप सोच नहीं सकते जो घटना घटी, सोचने के बाद पुलिस को इतना भयंकर बदबू आ रहा है उनके मतलब घर से। पुलिस घुसने के बाद देख रहे हैं कि दोनों के दोनों अंकल आंटी की मौत हो चुकी है, और वो भी मतलब लगभग 10-15 दिन पहले हो चुकी है, ऐसा नहीं कि तभी हुई है, 10-15 दिन पहले ही हो चुकी है। और लिटरली लाश जो मतलब बॉडी है वो सड़ना चालू हो गया, और पूरे रूम भर में इतना बदबू है। अब सोचो कैसे हुआ होगा, ऐसा नहीं कि वो लोग इधर उधर हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हाथ पैर अच्छा चल रहे हैं उनके, 1-1.5 महीने पहले अमेरिका तक घूम के आ गए, तो हाथ पैर तो चलते होंगे ना। तो ऐसे घर में बंद रह रहे हैं कि कैसे मर गए वो लोग। अब ऑटोप्सी के लिए भेजा गया, ऑटोप्सी में जो रीजन सामने आया उनके मौत का, वो जानकर सबके होश उड़ गए। वो था स्टारवेशन, मतलब भूख और प्यास की वजह से उनकी मौत हुई। मतलब वहां जो बताया गया था कि जब वो दोनों जिस टाइम मरे, वो अंकल और आंटी, उससे 20-25 दिन पहले से लगभग वो लोग भूखे और प्यासे थे, ना तो उनके पेट में खाना गया, ना उनके शरीर में पानी गया, और उस भूख प्यास के चलते उनकी मौत हो गई, दूसरा कोई वजह से नहीं, दोनों के दोनों भूख प्यास की वजह से मरे। अब आप लोग खुद बोलो, भूख प्यास की वजह से कैसे मर सकते हैं? जिनके हाथ पैर चलते हैं, जाके बाजार करके ले आएगा, खाना बनाएगा, कुछ खरीद के ले आएगा, खाएगा। अभी अभी अमेरिका से आए हैं, हाथ पैर तो चलते हैं ना, तो भूख प्यास से कैसे मर जाएगा कि इंसान चल फिर नहीं सकता, एक जगह पड़े पड़े मर गया। या फिर
वो लोग बहुत दुखी थे, खुद ही तय किया होगा चलो खाना पीना छोड़ के मर जाते हैं, ऐसा भी नहीं। वो लोग बहुत खुशी थे, सबको दिखा रहे थे कि ये घूम क्या है, वो घूम क्या है, ये देखे वो देखे, फोटोज दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। तो ऐसा भी कोई बात नहीं है, ऐसा भी नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, कि चलो खाने पीने का पैसा नहीं था। उनका बेटा अमेरिका में रहता है, हर महीने उनको पैसे भेजता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके पास पैसा है, जो चल फिर सकता है, जो खुश है, वो दो इंसान बिना खाए पिए कैसे मर जाएगा दुनिया में? 25 दिन तक बिना खाए पिए कैसे रह गए वो लोग? लेकिन ये हुआ, और उस दिन भी पूरे उनके घर में बदबू फैल गया था। उसके बाद से उस घर में और कोई नहीं आया, क्योंकि एक तरह का मतलब अपशगुन टाइप का हो गया ना। उस घर में चारों प्राणी रहते थे, वो अंकल आंटी और 2 डॉग्स, और चारों के चारों गुजर चुके थे कुछ महीनों के अंदर। 3-4 महीने पहले डॉग्स गुजर गए, उसके बाद अंकल आंटी गुजर गए, तो कुछ महीनों के अंदर, मतलब 5-6 महीने के अंदर अंकल आंटी डॉग्स चारों के चारों उस फ्लैट में गुजर गए। कोई आना नहीं चाह रहा था, फ्लैट वैसे ही पड़ा हुआ था, शायद ब्रोकर वोकर को उनका बेटे ने मतलब बोल के रखा था कोई रेंट वेंट वाला मिले तो। अब ये मिला, ये बंदा रवि मिला, जिसको बहुत ही सस्ते में घर मिल गया, और वो खुशी खुशी घर ले लिया। अब उसे समझ में आ गया कि भैया ये जो स्मेल आ रहा है, ये कोई चूहा मरने से, कोई फैक्ट्री का कोई गैस, कुछ नहीं। ये जो चारों जन मरे थे, और चारों जन के मरने के बाद ही जो घर भर में बदबू फैल गया था, इनमें से शायद कोई होगा, मतलब किसी की तो आत्मा होगी, शायद वो पशुओं की हो या फिर इंसान की हो, एक की हो, 2 की हो, जो भी हो, किसी की तो आत्मा होगी जो जिसको शायद मुक्ति नहीं मिली है, जो उसी फ्लैट में रहता है अभी तक, और उस फ्लैट में जो भी आएगा उसको अपना होने का एहसास जताता है। वैसे रवि का कुछ नुकसान नहीं किया कि उसका कुछ नुकसान कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन अपने होने का एहसास जरूर जता रहा था, हर दिन, मतलब हर रात जता रहा था, हर रात, कि कुछ तो दूसरा शक्ति है इस घर में, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, मतलब ऐसा जता रहा था कि कोई और शक्ति भी है, उसका प्रेजेंस जता रहा था। लेकिन भले ही नुकसान ना करे, रवि के लिए तो ये बहुत ही डरावना था उस घर में रहना। तो ये जानने के बाद उसने वो घर छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ के फिर कोई जैसे वर्किंग मेंस हॉस्टल है ना, वहां वैसे जगह में चला गया वो रहने के लिए, क्योंकि उसे एक तरह से और मतलब मन नहीं कर रहा था कि फिर से कोई घर भाड़े पे लूं, उसे एक तरह का डर बैठ गया था मन में। और ये जो घटना है, ये एकदम रियल घटना है, एकदम रियल घटना है। मुझे खुद हाल ही में पता चला है इस घटना का, मतलब जब मुझे बोला तो मैं शॉक रह गई कि भैया कितना डरावना इंसिडेंट है ये। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये रियल हॉरर इंसिडेंट कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे बंदों के साथ जो लोग पैरानॉर्मल घटनाएं सुनना बहुत पसंद करते हैं। और आप लोगों से फिर से मिलूंगी अगले कोई ऐसे ही हॉरर पैरानॉर्मल रियल इंसिडेंट के साथ। बाय गाइस।